बात की थी जीन पियाजे के पार्ट 1 में। हमने बताया था कि जो जीन पियाजे ने कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट दिए वो कौन कौन से हैं और किस टाइप से हैं। तो आज हम पार्ट 2 पे बात करते हैं। जो जीन पियाजे जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं वो किस प्रकार से है। तो जो जीन पियाजे थे, जिन्हें हमने बताया था कल स्विट्जरलैंड के निवासी थे, उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें बताई, किन किन चीजों के बारे में किस प्रकार से मेंशन किया है, वो सारी चीजें हमने कल की पार्ट 1 की थ्योरी में बताया था। तो आज हम बात करते हैं कि जीन पियाजे ने जो विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी वो किस प्रकार से है। अगर क्वेश्चन आता है कि जीन पियाजे ने एक बच्चे के विकास के लिए कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो जीन पियाजे ने बच्चे के विकास के लिए 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी है? तो सबसे पहले बात करते हैं संवेदी गामक अवस्था, यानी कि जो जीन पियाजे ने सबसे पहली अवस्था बताई है वो बताई है संवेदी गामक अवस्था। यानी इस अवस्था का टाइम पीरियड कितना होता है? तो ये होता है 0 से लेके 2 साल के, यानी बच्चा जब पैदा होता है उस टाइम से लेके 2 ईयर्स तक बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं और वो किस प्रकार से सीखता है, यानी कि किस प्रकार से अधिगम करता है। तो संवेदी गामक अवस्था में जीन पियाजे ने बताया था कि इस अवस्था में बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, यानी कि बच्चा जो भी चीजें सीखता है, जिस भी चीज के बारे में अधिगम करता है, उन सभी को वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। हमारी इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि आंख, हाथ, कान, नाक, त्वचा, जीभ, यानी इन सब चीजों के बारे में इनसे सीखता है। इसमें बच्चे में वस्तु स्थायित्व का भाव होता है, यानी कि जो 0 से लेके 2 साल का बच्चा होता है, जीन पियाजे जी बताते हैं कि उस बच्चे में वस्तु स्थायित्व का भाव पाया जाता है। यानी इसमें बच्चा किसी भी चीज के बारे में अपने मन में छाप बना लेता है, यानी अपने दिमाग में उस चीज के बारे में कॉन्सेप्ट बना लेता है और वो छिपी हुई चीजें ढूंढ लेता है। यानी कि जो जीन पियाजे जी बताते हैं, जो संवेदी गामक अवस्था है उसमें बच्चा चीजों के बारे में अपने माइंड में छाप बना लेता है। और जैसे किसी भी चीज को, अगर जैसे 2 साल का बच्चा है, उसके सामने उसे हमने कोई चीज दिखाई और उसके बाद अगर उस चीज को छुपा के रख देंगे तो बच्चा उन चीजों को ढूंढ के निकाल लेगा। यानी तो ये सारी चीजें बच्चा किस एज में करता है? वो संवेदी गामक अवस्था में, यानी कि बच्चा जब 0 से लेके 2 ईयर्स तक होता है, यानी 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी, धीरे धीरे ये प्रोसेसिंग चलती रहती है। और जब बच्चा अपने संवेदी गामक अवस्था में होता है तो उस टाइम उसमें वस्तु स्थायित्व का भाव पाया जाता है। क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाता है कि बच्चे में वस्तु स्थायित्व का भाव किस एज में पाया जाता है? तो जीन पियाजे ने बताया कि जो वस्तु स्थायित्व का भाव है वो 0 से लेके 2 साल की एज तक पाया जाता है। दूसरी एज बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी जो बच्चे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसका टाइम पीरियड होता है 2 से लेके 7 साल तक। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को तो समझ लेगा परंतु क्रिया नहीं कर पाएगा, यानी कि बच्चे के सामने जो चीजें आएंगी उन्हें वो समझ लेगा। उसे अगर किसी चीज को दिखाया जाएगा वो उस चीज को पहचान लेगा, लेकिन उन चीजों के बारे में अच्छे से क्लियरली बता नहीं पाएगा। यानी जो उन चीजों के बारे में उसे किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट वो अपने दिमाग में बना लेगा, अपने दिमाग के अंदर उस चीज के बारे में वो चीजें जब देख लेता है तो उन चीजों को समझ लेता है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाता है। वो उन चीजों को दूसरे को समझा नहीं पाता है। प्रतीकों का प्रयोग करेगा, यानी कि जो चीज है बच्चे को, जैसे बच्चे ने कहीं तितली देख ली तो अब वो जो तितली के आकार की कोई भी चीजें होंगी उन सभी को देख के वो यही समझेगा कि ये तितली है। जैसे उसे चिप्स पकड़ाई जाए तो कई बार बच्चे चिप्स को तितली बोलने लगते हैं। वो प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। वो उन चीजों के बारे में कॉन्सेप्ट तो अपने दिमाग में बना लेता है, लेकिन वो क्रिया करके उन्हें बता नहीं पाता है। इसमें सबसे पहला भाव पाया जाता है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें सबसे पहला भाव पाया जाता है जीववाद का, यानी कि बच्चा सजीव और निर्जीव चीजों में अंतर नहीं कर पाता है। तो बच्चे में जो जीववाद का भाव पाया जाता है वो किस एज में पाया जाता है? तो 2 से लेके 7 वर्ष तक की आयु में बच्चे में जीववाद का भाव पाया जाता है। जीववाद बोलते किसे है? जैसे बच्चा किसी भी जैसे बच्चे को किसी चीज से चोट लग गई, जैसे मान लो गेट से चोट लग गई, तो बच्चे के सामने अगर गेट की पिटाई करने लग जाओ या बोलो कि बच्चे को गेट से कैसे लग गई, तो बच्चा, या जैसे जमीन पे गिर गया तो कई बार बच्चों को जमीन को थप्पड़ मार के समझा दिया जाता है। उस टाइप से बच्चा जीववाद का उसमें भाव होता है। बच्चा सजीव और निर्जीव चीजों के बीच में अंतर नहीं कर पाता। उसे लगता है कि अगर गेट की पिटाई कर देंगे तो वो गेट को लग जाएगी। दूसरा बताया था अहम केंद्रित, यानी कि बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म पाया जाता है। इसमें बच्चा जो चीज है, इसमें जो ईगोसेंट्रिज्म का भाव होता है, यानी कि जो अहम केंद्रितता का भाव होता है, उसमें बच्चा ये चीज सोचता है वो जो चीजें कर रहा है, जो चीजें उसके दिमाग में चल रही है, बस वही सही है। अगर वो चॉकलेट खा रहा है
तो सब भी उसी टाइप की चॉकलेट खाएंगे। अगर वो किसी एक फ्लेवर की आइसक्रीम खा रहा है तो उसकी नजरों में जो चीजें वो कर रहा है, जो वो खा रहा है, जो वो पी रहा है, वही चीजें सही है। तो बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म का भाव पाया जाता है। दूसरा होता है अपलटावीपन, यानी कि इस अवस्था में बच्चा उलटना पुलटना नहीं सीखता है। जैसे कि बच्चे में किसी भी चीज को, जैसे बच्चे को बताया गया 10 + 2 = कितने होते हैं 12, लेकिन अगर वही कॉन्सेप्ट उसे ये बता दिया जाए 2 + 10 कितने होते हैं, तो वो चीजों को अलटना पलटना यानी कि उन चीजों के बारे में नहीं बता पाया है। जैसे कि बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो अगर उसे जाते टाइम रास्ता अच्छे से सिखा दिया तो वो जाने का रास्ता तो उसे पता रहेगा, लेकिन जो पलट के आने का रास्ता यानी स्कूल से घर का रास्ता उसे समझ में नहीं आएगा। यानी तो इस अवस्था में 2 से 7 वर्ष की एज में बच्चे में अपलटावीपन भी पाया जाता है। तीसरी जीन पियाजे जी ने अवस्था बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका टाइम पीरियड होता है 7 से लेकर 11 वर्ष की आयु तक। यानी कि जो तीसरी अवस्था का नाम है उसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें सामने रखी हुई चीजें देखकर ही बच्चा समझ पाता है। अपलटावीपन, मुद्रा, भार, संरक्षण का भाव आ जाता है। यानी कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसमें बच्चे में अपलटावीपन का भाव आने लगता है। बच्चा जो चीजें पहले नहीं समझ रहा था उस चीज को समझने लगता है, सजीव निर्जीव में अंतर करने लगता है। बच्चे को जैसे 2 ग्लास में दूध दिया जा रहा है तो बच्चा इस चीज में अंतर डिफरेंस करना सीख जाता है कि कौन से ग्लास, पहले बच्चे को जैसे पतले ग्लास में दूध दिया, एक चौड़ा ग्लास है लेकिन उसकी हाइट के हिसाब से वो कम है, तो उन चीजों में जैसे पहले वो अंतर नहीं कर पा रहा था उस टाइप से इसमें अंतर कर पाता है। मूर्त चीजों में चिंतन करने लगता है, यानी कि जो चीजें उसके सामने रखी हैं, जो प्रत्यक्ष रूप में उसके सामने होगी उन चीजों के बारे में वो चिंतन कर लेता है। तर्कड़ा का भाव आ जाता है। बच्चा किसी भी चीज को देखकर क्वेश्चन करने लगता है, ये चीज कैसे हुई, ये चीज किस टाइप से होगी, ये क्यों होता है। यानी बच्चा इस एज में आके बच्चा बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है, बहुत ज्यादा चीजों के बीच में तर्क वितर्क करता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। यानी ये सब चीजें बच्चा 7 से लेके 11 वर्ष की एज में यानी कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसमें करने लगता है। संरक्षण का भाव आ जाता है, यानी कि जो बच्चा है उसे चीजें अपने पास सहेज के रखने का भाव भी इसी एज में आ जाता है। कम ज्यादा में भेद करने लगता है, यानी क्या चीज कम है, क्या चीज ज्यादा है, वो भाव इस एज में नहीं आ पाता है। यानी कि जो 2 से लेके 7 ईयर होती है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, उसमें बच्चा कम ज्यादा के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता है। लेकिन जो 7 से 11 वर्ष की एज होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें बच्चा कम या ज्यादा के बीच में अंतर करने लगता है। और फिर उसके बाद जीन पियाजे ने सबसे अंतिम अवस्था बताई थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका टाइम पीरियड है 11 से लेके 15 वर्ष की एज। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। यह संज्ञान का सर्वोच्च अवस्था है, यानी कि जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है इसमें बच्चा एक किशोरावस्था में पहुंच जाता है। इसमें बच्चा ये सबसे ज्यादा सर्वोच्च अवस्था यानी कि जिसमें बच्चे में सीखने वाली जो अवस्था है उसमें बच्चा उच्च शिखर पर पहुंच जाता है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी कि जो चीजें उसके सामने नहीं है वो उन चीजों के बारे में भी अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेता है। उन चीजों के बारे में भी चीजें सीखना, तर्क वितर्क करना, उन चीजों के बारे में अनुमान लगाना, उन चीजों को करना, सब चीजें इस एज में आके सीखने लगता है। इसमें तो वही काम कर पाएगा जो चीजें उसके सामने हो। यानी कि बच्चे को अगर साइकिल के बारे में बात करनी है तो जो चीजें उसके सामने, जो प्रत्यक्ष रूप में है उसके सामने, उन चीजों के बारे में चिंतन करता है। इसमें जो चीजें उसके सामने नहीं है, जो प्रत्यक्ष रूप में उसके सामने नहीं है, उन चीजों के बारे में भी चिंतन करने लगता है। तो ये थी जीन पियाजे की विकास की चारों अवस्थाएं। इनको जीन पियाजे ने किस प्रकार से डिफाइन किया है, कौन सी एज में बालक में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, वो सारी चीजें बताई है। कई बार जीववाद किसे कहते हैं, अहम केंद्रितता में कौन सा भाव आता है, अपलटावीपन की अवस्था कौन सी है, इस टाइप से भी जीन पियाजे के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे अपलटावीपन है वो किस एज में आता है, बच्चा 10 + 2 में अंतर कर रहा है लेकिन 2 + 10 का इक्वल नहीं बता पा रहा है, ये किस एज का भाव है, इस टाइप से सी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये था जीन पियाजे के विकास के जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में। अगली बार किसी अगले मनोवैज्ञानिक के बारे में बताएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।